21 साल नौजवान को मामूली तल्ख कलामी पर बड़ी बेरहमी से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं जी उस नौजवान के घर में। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहला माँ जी, बड़ा अफसोस है, बड़ा जुल्म होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ हिम्मत दे, सबर दे। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕੁਛ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 8 ਵਜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਘਰ? ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਵੀ 4-5 ਜਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਮਾ ਪਕੜਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ, ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਸ਼ੀ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ, ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੱਖੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਣੀ? ਉਹਨੇ ਜਿਕਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਹਿ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਆ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਤਿੱਕਰ ਗਏ, ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾतें ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਰਨਲ हॉस्पिटल। एक 21 साल नौजवान को मामूली सी बात पर 7 गोलियां मारकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जब उसको गोलियां लगी हुई थी तब उसकी बहन और घर वाले जब उसके पास गए तो क्या हालात थे, क्या मामला थे, ये बात करते हैं मकतूल की बहन से। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ, आपके भाई के साथ। आप बताइए कि जब आपके भाई को गोलियां लगी, आपको इतला मिलती है, उसके बाद किस तरह आप वहां पहुंचे, क्या हुआ? जब हमें इत्ला मिली, मैं और अम्मी भागते भागते भाई के पास गए। जब वहाँ पहुँचे, मेरी उसकी हालत ना देखी गई और मैं उसके ऊपर गिर गई और मैंने अपना दुपट्टा उतार के उसकी कमर पर बांध दिया। वो मुझे चुप करवाए, आशी चुप हो जाओ। तो दुपट्टे का क्या कह रहा था आपको? आशी दुपट्टा सर पर लो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम चुप करो। और क्या बताया उसने, किसने गोलियां मारी, कितनी गोलियां लगी उसे? ये बहन है जी। उसने बताया मुझे 7 गोलियां लगी हैं। मैं चारा लेके आ रहा था और 4 आदमी थे, दो बाइक पे आ रहे थे। उन्होंने मेरा रास्ता आगे से काटा और मैंने उनको कहा, मैंने भाई आपका क्या बिगाड़ा है? और जब मैं नीचे नहीं उतरा तो उन्होंने मुझे खींच के नीचे उतारा और मुझ पे ज़बरदस्ती टूट पड़े और गोलियां मारना स्टार्ट कर दी। जब मैं भागने लगा पीछे से तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। जब मुझे टांग पे गोली लगी तो मैं नीचे गिर गया। इसके बाद उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़ा और मेरे घुटनों में गोलियां मारी। कोई है जो इस बहन की सिसकियों का हिसाब ले उन जालिमों से? ये बहन बताते हुए उसकी जुबान, जाहिर है इतना बड़ा, हम सुनकर, हमारा कोई रिश्ता नहीं इनसे, हमें सुनकर जो है रोंगटे हमारे खड़े हो रहे हैं। और ये तो बहन है, लाडली बहन, और भाई लाडला बहन का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। जब बहन उस पर गिरती है और दुपट्टा बांधती है उसके ऊपर, उसको कहती है तो भाई कहता है फिक्र ना करो बहन। एक ऐसा भाई जिसको जब गोलियां लगी, 7 गोलियां उसको लग चुकी थी, उसको मारकर फेंक के जा चुके थे। जब उसके घर वालों को पता चलता है तो उसकी बहनें और घर वाले आते हैं। उसकी छोटी बहन अपने भाई को जख्मी हालत में देखकर उस पर गिर जाती है और उसको उसके जख्म पर अपना दुपट्टा बांधती है। तो वो भाई कहता है बहन फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने सर पे अपना दुपट्टा लो। अपनी बहनों की इज्जतों का रखवाला नौजवान बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उसके चचाजाद भाई जो 20 घंटे तक उसके साथ रहे। जब वो
जख्मी हालत में रहा। जब यहाँ से उसको लेकर हॉस्पिटल ले गए, क्या हालात, क्या वाकयात, उसने क्या क्या बताया, उसके साथ क्या हुआ, किन लोगों ने जुल्म किया, ये बात करते हैं इनसे। जी भाई बताइएगा। ये इत्तला हमें ये मिली है कि वो केला पट्ठे लेके आ रहा था। गांव में इसको चारा बोलते हैं, ये पट्ठे बोलते हैं, ठीक है। 4 आदमी आए हैं मोटरसाइकिल पे, उन्होंने उसका रास्ता रोका है। और रास्ता वो जो 4 आदमी है, उसका बाप भी पीछे था। वो पीछे से कह रहा था इसे छोड़ना नहीं है, एक बाप भी उसका था। और वो जो 4 थे, वो 3 भाई थे, एक उनका रिश्तेदार था, मामे का बेटा था, ठीक है। उन्होंने उनको अपना रेडी से नीचे उतार के उसे तशद्दुद किया है। उसके बाद वो भागने लगा, उसको पीछे से कोई तलख अंदाजी नहीं थी हमारी उनके साथ। कोई गुजरने का मामला था, कोई सिर्फ गुजरने का भी कोई मामला था। वो फैक्ट्री में काम करते थे इकट्ठे। ये भी तकरीबन को 3 साल पहले की बात है, आज की नहीं है। अच्छा, ये कोई 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन की बात नहीं है, ये 3 साल पहले की बात है। वो इकट्ठे सिर्फ काम करते थे। उन्होंने भी काम छोड़ दिया, इन्होंने भी काम छोड़ दिया। उसके बाद भी वो इकट्ठे फिरते रहे। ठीक है। हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ उन्होंने ये क्या रंजिश है, हमें नहीं ये मालूम। और दूसरी बात है कि हमसे ये है कि कोई भी बंदा, या आप ही इधर से पूछें, या मेरा मतलब ये थाना है या पुलिस वाले हैं भी पूछें भी ये हम कैसे हैं, और उनके भी पूछें। मेरिट पे यही होता है भी वो लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, ठीक है। उन्होंने उधर 7 फायर मारे, उन्हें इधर मारे, ये डेड किए इधर। ये इंसान हो ना, उसे ये पता होता है ये घुटनों के ऊपर। इंसान ऐसे काम नहीं करता, दरिंदे लोग काम करते हैं ऐसे। और ये सबसे बड़ी बात है, वो दहशतगर्द लोग हैं, वो इंसान नहीं है, वो दहशतगर्द लोग हैं। ऐसे तो कच्चे के इलाके में डाकू नहीं करते जैसे इधर करते हैं लोग, उन्होंने किया। और उन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं किया, ये तकरीबन 4थी दफ़ा किया। अभी भी हमें डर है, हमारा रास्ता रोक रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, ये इधर ये जा आ रहे हैं, उन्होंने देखे हैं, पुलिस के वो काबू नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने देखे हैं कि भाई वो 4 बंदे या 2 बंदे उधर खड़े थे, वो हमें देख रहे थे। जब हम उनके नज़दीक गए हैं, वो भाग गए हैं। अभी भी हमारे साथ ये 3 दिन में हो रहा है। कोटरा किशन के नवाही गांव हल्लड़ के पमार में ये वाकया पेश आया, जहां पर 22 साला बाबर नौजवान पेट में और घुटनों में फायर लगने के बाद जान भाग हो गया। ये मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ कि एक मामूली तलख कलामी या कुछ रास्ते से गुजरना या कुछ मालूमात देने से मुबैना तौर पर ये झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद ये शिद्दत इख्तियार कर गया और बाबर को तकरीबन 7 फायर लगे। और फायर लगने के बाद बाबर को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोटरा किशन में लेकर जाया गया, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, उसके बाद उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। मगर बाबर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जान भाग हो गया। बताया जा रहा है कि बाबर की ईद से बाद शादी भी थी, मगर ये अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। क्या कहा भाई कि आपके भाई ने उस वक्त गोलियों से छलनी सा लहू लुहान था? आपको क्या कहता है उस वक्त जब आपने दुपट्टा उसको बांधा? कह रहा आप चुप हो जाओ, सर पे दुपट्टा लो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये था उस भाई का अपनी बहन के लिए प्यार और एहतराम कि जख्मी हालत में खून में लथपथ है वो, और बहन को कहता है अपना दुपट्टा सर पर लो, परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, उसने फिर और मजीद आपको क्या बताया कि कौन लोग थे? कुछ आइडिया है कि आपके इलाके के लोग थे, गांव के लोग थे जिन्होंने मारा उसको? साथ वाले गांव के लोग थे। साथ वाले गांव के लोग थे जी। तो इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा आपके भाई का, कोई ऐसा मामला? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। आप बहन जी क्या अपील करना चाहते हैं अपने भाई के हवाले से? बताएं, आप 2 बहनें 2 भाई हैं, वो भाई आपका कितना लाडला था, कितना प्यारा था, आपसे कितना प्यार करता था, घर में उसका रवैया कैसा था? सबसे प्यारा मेरा भाई था। हम 2 बहनें 2 भाई थे। वो करता क्या था वैसे? घर का काम करता था, घर की देखभाल, सारे जी। मामलात की देखभाल करता था। बड़ा था छोटा था आपसे? मुझसे बड़ा था। तो उन्होंने किया जाते नहीं इलाज हो सकता? हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। अच्छा, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। लाहौर पहुंचा अस्पताल? ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾतें ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਆਦੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾतें ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। अच्छा ਉਸ ਕਾਬੂ ਵੀ ਸਾਥ ਸੀ, अच्छा ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾतें ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, उस टाइम होश ही सी? ਉਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ठीक है। ਫਿਰ इलाज शुरू किया उन्होंने फिर? ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, अच्छा। ਬਲੱਡ ਲਿਆਓ। ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਪਟੇਸ਼ਨ ਟੇਟਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। मैं हथ बनना, मेरे बेटे को एक बार दिखा दो, मेरे बेटे को एक बार दिखा दो। वो आखन आवे खान खून लगता, ब्रेड लगता है, ऑपरेशन हो रहा है, कामयाब हो रहा है, अब अखी वाला कामयाब है, तो उन गोड्या का करने पे बस सानू लारे लाई आए, लारे लाई। कितनी गोलियां मारियां उन्होंने जी? 7। ओए होए होए, 7 गोलियां एक नौजवान को मारी गई हैं जी। और ये वालदा हैं उनकी, और बता रही हैं कि उनके जो पेट में गोली लगी थी वो तो निकाल ही, बाकी गोलियां निकाल रहे थे ट्रीटमेंट के दौरान ही। फिर उसकी वो ज़ाहिर है खून इतना बह गया था कि वो जान की बाजी हार गया, जान भर ना हो सका। बड़ा कहते हैं कि एक दर्दनाक ये वाकया है जी। बड़ा ही मासूम एक अच्छा लड़का, अच्छे घराने का लड़का, उसको बड़ी बेरहमी से एक मामूली सी बात पर कत्ल कर दिया और 7 गोलियां मारी गई उसको, 7 गोलियां खून से, उस गोलियों से लहूलुहान कर दी गया, छलनी कर दी गया उसको। उनकी एक बड़ी बहन हमारे साथ मुझे उनसे बात करते, बहन जी बड़ा अफसोस हुआ आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ, बताइएगा सारे मामले के हवाले से। भाई तो बड़ा आपका लाडला भी था, सबका बड़ा प्यारा था, इतना बड़ा जुल्म हो गया, कौन लोग थे, कैसे उसको मारा गया? वो हमारे साथ वाले गांव के लोग थे, उन्होंने मेरे भाई को बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से मारा है। अच्छा, तो झगड़ा क्या था? पहले कोई झगड़ा था या वैसे ही कोई? कुछ भी नहीं था। कोई ऐसा मामला नहीं था? नहीं। तो घर से जब गया तो उस वक्त क्या टाइम क्या था और ये किस दिन उसको मारा गया? मैं शादी, ये रमजान के महीने में सारा वाकया हुआ? हाँ जी, रमजान के महीने में तो सारा। रोजे की हालत में था या रोजे की इफ्तारी के बाद वो गया वहाँ पे? नहीं, वो रोजे की हालत में था। रोजे की हालत में था। हाँ जी। तो अब वो आपकी वालदा से हमारी बात हुई, वो बता रही थी कि सारे वाकया वो बताता रहा है कि क्या क्या मामला हुआ। हाँ जी। तो क्या क्या बताता रहा, किस तरीके से आपको हिम्मत दिलाता रहा है बहनों को, वो कैसे वो तसल्ली देता रहा कि वो ठीक है? 7 गोलियां उसको लग चुकी हुई थी। जब मैं आई, वो हॉस्पिटल में जा रहे थे भाई को लेके, वहाँ मैं हॉस्पिटल में गई, कोट राधा किशन में। मैंने भाई को देखा, उसकी हालत देखी, मैं रो रही थी। उसने कहा आप ही कुछ नहीं होता, हौसला करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा था, जालिमों ने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया है। कैसे मारा, कितनी गोलियां मारी, क्या पता चला आपको? उन्होंने मेरे भाई को 7 गोलियां मारी। अच्छा, भाई ने क्या वक्त बताया कि किस तरह मारा, क्यों मारा उसने? वो कह रहा था मैं चारा लेके आ रहा था, उन्होंने मुझे खींच के नीचे उतारा, मेरा गला दबाया, टांगों में गोलियां लगाई, फिर पेट में लगाई है और गिर गया। वहां से मार के फेंक के चले गए? हाँ जी। 21 साला बाबर, जिसको 7 गोलियां मारकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसका पूरा खानदान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारी वालदा से बात हुई, भाइयों से बात हुई, बहनों से बात हुई, इस वक्त उसकी ताई अम्मी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। पूरा खानदान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ, और सब अफसरदा हैं कि किस तरीके से, जालमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया। उसके घुटनों पर, यानी कि इस जगह पर बिल्कुल क्लोज फायर करके उसको पहले जख्मी किया गया, फिर उसको गोलियां मारकर छलनी करके कत्ल कर दिया गया। ताई में से बात करते हैं, इनका पता चला इनके बेटे को भी ऐसे ही कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 साल पहले कत्ल कर दिया गया था। मां जी बड़ा अफसोस होया जी, ये दसो कि ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਕੋਡੀ, ਉਸੇ ਗਾਉਂ में ਨੇ, ਉਸੇ ਗਾਉਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਗਾਉਂ ਚ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਤਲਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ? ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੇੜੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਸੁਣੀਚਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸਤਾਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਹੋਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਫ਼ ਵਾਕਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੈਰ ਸਰ। ਤੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਔਰ appeal ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ- ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਸਲਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ? 2 भाई 2 बहन। 2 ਭਾਈ 2 ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸੀ? ये छोटा सी। ਛੋਟਾ ਸੀ।
इसकी शादी अगले ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਪਿੱਟਣੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਟਣੀ ਰੋਣੀ ਐਵੇਂ ਰੋਵਾਂ। मेरे तो रोया भी नहीं जा रहा बेटा। मेरा जान मेरा बेटा सी। एक जवान साला बेटे को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये माँ की आहें और सिसकियाँ, ये इनका आंसू का एक एक कतरा लर्जा देता है इंसान को। एक मामूली सी बात पर 7 गोलियां मारी गई और वो भाई जब बहन उस पर गिरती है, परेशान होती है, अपने दुपट्टे से उसका खून रोकने की कोशिश करती है, तो जख्मी हालत में भाई अपनी बहन को कहता है कि दुपट्टा सिर पे ले, अपना दुपट्टा सर पे लो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी बहन फिक्र नहीं करो। और बातें करता हुआ बताता हुआ सारा वो गया कि किन लोगों ने उसके साथ जो जुल्म किया है, और लेकिन वो जान की बाजी हार गया। हम ये चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इस मां जी के आंसुओं का हिसाब लिया जाए और जो कत्ल कर दिया गया नाहक उसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन जालिमों ने इस जुल्म किया है, जिसने 1 नहीं 2 नहीं 7 गोलियां मारी, पूरा उसको छलनी करके रख दिया, उन जालिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मरने से पहले उसने क्या बताया, क्या हालात है, किस तरह उसको? मरने के पहले उन्होंने, क्योंकि आप साथ रहे ना 20 घंटे तक। मरने के पहले उन्होंने ये इधर जो बयान दिए हैं, खुद है और है और एक उनका मामे का बेटा है, ये 4 लोग थे। और पीछे से उसका बाप जो है वो ललकारे मार रहा है, इसको छोड़ना नहीं है बस। उसका नाम ये हमारे साथ वाले कस्बे के, ठीक है। और साथ वाले कस्बे वाले जो लोग हैं उनसे इतना डरते हैं कि लोग अपनी इज्जतों को खुद कहते हैं कि भाई ये बेटा ये आ रहे हो ना तो इनका रास्ता छोड़ देना, अपने रास्ता चेंज करना है। इतने खतरनाक लोग, इतने खतरनाक लोग हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कहेंगे इस सारे मामले के हवाले से अपील क्या करना चाहिए? हम मरियम नवाज से ये अपील करते हैं और ज़फ़र चट्टा साहब से अपील करते हैं, अपना DPO साहब से अपील करते हैं कि हम भी तो मेरा मतलब इंसान है ना, हमारे साथ इंसाफ हो। और मरियम नवाज साहबा पंजाब की माँ है और एक माँ और एक दूसरी माँ का दर्द वो समझती हैं। ज़ाहिर है मरियम नवाज साहब के भी बच्चे हैं, एक ना नज़र आए उसे अगले दिन तो उसे पूछती होंगी बेटा आप किधर हैं, तो जिनका तो नज़र ही नहीं आना वो किससे पूछेंगी? तो सही जी। और ये विजन है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का कि जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको इंसाफ जो है वो दिलाना वो स्टेट की जिम्मेदारी है। और इस पर वो यही अपील कर रहे हैं ये भाई भी कि जी इनके केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और मरियम नवाज साहिबा इस केस को स्पेशली ज़ाहिर है जिनका बच्चा चला गया। और अगेन वही बात है, अब जहाँ पर भी हम जाते हैं लोग यही कहते हैं, जब भी वो अपील करते हैं मरियम नवाज साहिबा से कि वो पंजाब की माँ है, मरियम नवाज ने तो जिनके साथ जुल्म होता है उन माओं का भी वो ख्याल रखती हैं। तो इस केस में भी इस वालदा का, इस माँ का भी ख्याल रखा। इन दहशतगर्दों के लिए मरियम नवाज ने CCD तैयार की। जब CCD तैयार की ऐसे लोगों के लिए तो हमारे जो है कातिल हैं, आप चाहते हैं कि केस CCD में जाए? केस CCD में जाए। आप क्या कहेंगी बहन जी? और ख़ास तौर पर जब छोटी बहन ये जो साथ गई थी, हाँ जी। जब भाई के ऊपर जाके गिरती हैं उस वक्त क्या हालात थे, बहन ने क्या किया और फिर आपके भाई ने क्या कहा? मेरी बहन बाइक के ऊपर जाके गिर गई थी, इसने अपना दुपट्टा उतारा और बाइक की कमर पे बांध दिया, वहाँ से खून बह रहा था। भाई ने कहा ऐसी कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ, हौसला करो। मेरा भाई इज्जत का रखवाला था, उसने अपनी बहन का दुपट्टा नहीं, उसने कहा ऊपर दुपट्टा ले लो, यहाँ पे मार दे जाए। ये जी इज्जत का रखवाला था, बहनों का लाडला था, बहनें उसकी लाडली थी। जब ये छोटी बहन तड़पती हुई भाई पर गिरती है, जब 7 गोलियां लगी हुई हैं, खून बह रहा है और बहन अपने भाई को दुपट्टे में उसको बांधती है उसके जख्म को, तो भाई कहता है बहन फिक्र नहीं करो, आप दुपट्टा अपने सर पे लो। अपनी बहनों की इज्जत का रखवाला था वो, अपनी बहनों का, घर वालों का लाडला था वो। उस जालिम
शख्स ने इतना जुल्म किया उस मासूम नौजवान पर, उन लोगों ने 7 गोलियां मार उसको मार डाला। तो हम यही चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। इन बहनों को, वालदा को, वालदैन को, घर वालों को, सबको इंसाफ मिलना चाहिए ताकि आइंदा कभी कोई किसी के बेटे के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। आपने की एप्लीकेशन दी है आगे? हमने पर्चा कराया है 302 का, ठीक है। अभी आप जो ये चाहते हैं कि केस आपका सीसीडी में जाए? सीसीडी में जाए, बिल्कुल जी। आप और आइंदा जो है ना इस ये हमारे इलाके में अमन शांति हो, ताकि लोगों को पता चले ये दरिंदों के साथ ऐसा काम करती हैं मरियम नवाज, ठीक है, ताकि अमन शांति हो और हर बंदा अपनी इज्जत से सुकून से अपना काम कर सके। बिल्कुल सही जी। हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। डीपीओ कसूर ईसा सिकरा साहब से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि अगर जो रूटीन की पुलिस है वो भी इस केस को सॉर्ट आउट कर दे तो भी बड़ी अच्छी बात है। और अगर ये चाहते हैं कि सीसीटीवी में केस जाए तो उसमें भी जो है कानून के मुताबिक जो भी मामला है वो देखें और कानून के मुताबिक इस खानदान को इंसाफ मिले। अभी यहाँ के जो लोग हैं, जो माएँ बहनें हैं, वो भी हमें ये बता रही हैं कि अभी भी इन लोगों को डर है, पूरे खानदान को डर है। हम ये चाहते हैं कि इनको प्रोटेक्शन भी दी जाए ताकि कोई दोबारा इनके साथ कोई इस तरह का सानहा ना हो सके। और दोबारा ये बात है कि ये जो मैं नाम ले रहा हूँ उनके, ये खुद हमारे अपने भाई ने उनको बयान दिए हैं कि ये पुलिस को दिया है? हाँ जी, आप पुलिस को दिया बयान? ये पुलिस को बयान दिए हैं कि ये बंदे थे, ये नामजद करके गया वो नामजद बंदे करके गया और पुलिस की मौजूदगी में बयान हुआ। SHO साहब को बयान दिए। बस फिर ये जी, ये तो एक जो मकतूल है वो अपने होशो हवास में बकौल इनके कि SHO साहब को बयान दे के गया है। तो जो लोग नामजद हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहन जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप जरूर आप मेरी मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये अपील है, एक माँ ही एक माँ का दर्द समझ सकती। जैसे मेरी माँ तड़प रही है उनकी माँ भी तड़पे, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। कानून के मुताबिक जी इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। रमज़ान मुबारक इस बाबरकत महीने में न जाने इस महीने में भी लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि मामूली सी बात पर गुस्सा और राय का पहाड़ बनाकर इस हद तक चले जाते हैं कि कोई किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। बहरहाल ऐसे हालात और वाक़यात से अल्लाह ताला सबको बचाए। हमारी कोशिश यही होती है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को आगाह कर सकें, लोगों को बता सकें खुदारा मामूली सी बात पर इस हद तक मत जाएं कि कोई किसी की जान ले ले। गुस्सा कहते हैं ना कि किसी को डरा कर रखना या इस तरह के मामलात में आकर इस हद तक चले जाना सरासर जुल्म है, जुर्म है। और हम यही चाहते हैं ऐसे जुल्म से लोगों को बचाया जाए और जिनके साथ जुल्म हुआ है उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਧਰੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਸੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਸਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਜ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਕਵਾਸ ਸਭ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ? ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਮ ਮਲੂਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਉਹ ਗੋਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। तो आप क्या कहेंगी इन जालिमों के हवाले से? मरीम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगी सारे केस के मामले में? मेरी मरियम नवाज शरीफ से यही अपील है कि एक माँ दूसरी माँ का दुख नहीं दे सकती। एक माँ से ये अपील है, उसके बेटे को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए।
जैसे हमारे भाई को उन्होंने कत्ल किया है वैसे वो भी, उनकी माँ भी यही देखे। ये जी एक बहन रोकर, सिसकियां हैं इसकी आवाज़ में, इसकी आवाज़ में दर्द है, कर्ब है, तकलीफ़ है। जो तकलीफ़ ये बहन या माँ या भाइयों को या वालदैन को है, ये कोई महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। हम यही गुजारिश करते हैं, इस बहन की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाते हैं कि खुदा रा इस ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन ज़ालिमों ने इतना बड़ा जुल्म किया उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।